पिछले एपिसोड में आपने देखा ऐश और कैटी की जिम बैटल चल रही थी, जहां पर दोनों के एक एक पोकेमोन हार चुके थे। और अब आगे टेडियर्स और हेराक्रोस दोनों पोकेमोन को ट्रेनर्स ने वापस बुलाया। उसके बाद कैटी ने अपने अगले पोकेमोन लॉकिक्स को भेजा, जो कि एक बग और डार्क टाइप पोकेमोन था। वहीं पर ऐश कैचम ने अपने पार्टनर पिकाचू को चुना। बैटल की शुरुआत होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है लॉकिक्स अपना पहला अटैक डबल किक का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू अपनी फुर्ती की मदद से उस अटैक से बच जाता है। ऐश कहता है पिकाचू से, जाओ थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। तभी कैटी का लॉकिक्स ट्रेल ब्लेज अटैक का इस्तेमाल करता है, जो कि ग्रास टाइप अटैक होता है। दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे अटैक से बच जाते हैं। तभी पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है। वो कुछ डैमेज लॉकिक्स को जरूर देता है, लेकिन उसी वक्त लॉकिक्स बग बाइट अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जो पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन लॉकिक्स एजिलिटी अटैक करता है और पिकाचू के सभी मूव्स को चकमा दे देता है। फिर पिकाचू तैयार थे अपने अगले अटैक के लिए, लेकिन तभी लॉकिक्स डिटेक्ट अटैक का इस्तेमाल करता है और होने वाले अटैक से पहले ही बच जाता है। दोनों ही पोकेमोन फुर्ती से एक दूसरे के सामने आते हैं। तभी लॉकिक्स थ्रॉट चॉप का इस्तेमाल करता है, जो कि पिकाचू को डैमेज देता है, लेकिन पिकाचू भी हमला करता है आयरन टेल से। और उसी वक्त पिकाचू हवा में उड़ता है और थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा जाकर लॉकिक्स को लगता है। वो थंडरबोल्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी लॉकिक्स अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो हार बिल्कुल भी नहीं मानता। ऐश सोचता है आखिर लॉकिक्स को हराने के लिए क्या करना चाहिए, ये पोकेमोन तो हार ही नहीं मान रहा। तभी कैटी कहती है, हमसे ये बैच ले जाना इतना आसान नहीं है ऐश, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही होगी ये बैच को जीतने के लिए। ऐश कहता है, मैं और मेरा पिकाचू इस बैटल को जरूर जीत कर जाएंगे और ये बैच तो अब हमारा ही होने वाला है। पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन लॉकिक्स तभी ट्रेल बेस अटैक का इस्तेमाल करता है और सीधा दोनों पोकेमोन्स को डैमेज जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन तेजी से एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। लॉकिक्स तैयार था अपने ट्रेल ब्लेज अटैक के लिए, लेकिन तभी पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल कर देता है और लॉकिक्स उस जाल के अंदर फंस जाता है। और लॉकिक्स का ट्रेल ब्लेज अटैक पिकाचू को नहीं लगता। लॉकिक्स उस अटैक से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है, पिकाचू एक आयरन टेल अटैक का इस्तेमाल करता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। सीधे जाकर लॉकिक्स को लगता है और बहुत ही ज्यादा डैमेज करता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लॉकिक्स अब लड़ नहीं पा रहा, तो सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है और इस बैटल को जीतता है ऐश कैचम। ऐश, पिकाचू और ब्रॉक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि ऐश ने अपना पहला जिम बैच जीत लिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैटी ऐश कैचम के पास आती है और कहती है कि मानना पड़ेगा ऐश और पिकाचू तुम दोनों में अलग ही बात है। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया तुम दोनों के साथ पोकेमोन बैटल करने में, और जैसा मैंने सोचा था ये उससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एक पोकेमोन चैंपियन को हराने के लिए। ये लो, ये है तुम्हारा बग बैच। ये साबित करेगा कि तुमने कैटी को हरा दिया है पोर्टेंडो सिटी के अंदर। ऐश और पिकाचू जोरों से चिल्लाते हैं कि उन्होंने जीत लिया है एक बग बैच। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रॉक और ऐश अलविदा लेते हैं पोर्टेंडो सिटी से और चल पड़ते हैं अपने अगले जिम बैच की तरफ। कि ऐश अपने अगले जिम बैच में कुछ कमाल कर पाएगा, यही सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखिए।